क्या आपसे मांगे? हाँ, भगवान शंकर जी ने स्वीकार किया था, यहाँ आपको स्वीकार करना है। स्वीकार ही नहीं करना, उसका पालन करना। तो प्रथम वचन में कन्या कहती है, थोड़ा अब शांति का सहयोग दें आप लोग। पहले वाक्य में कन्या कहती है कि तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सहतम यदि कांत तुल्या वामांग माया मितदात्मदीयम जगादवाक्यम प्रथमम कुमारी। कन्या अपने प्रथम वाक्य में कहती है कि हे स्वामी, आप तीर्थ यात्रा करें, कोई व्रत करें, किसी व्रत का उद्यापन करें, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि आप धार्मिक कार्य करेंगे और उसमें आप मुझे साथ में लेकर के करेंगे। मेरी सहभागिता उसमें परम आवश्यक है। अगर आप इन सब बातों को मानते हैं, हमारी बात स्वीकार करते हैं, तो मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार कन्या ने अपना पहला वाक्य आपके समक्ष प्रस्तुत किया। तो अगर ये बात आपको स्वीकार है तो आप कहिए ओम स्वस्ति। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि हव्ये प्रदान अमरान कव्ये प्रदान यदि पूजयथा वामाया तदा तदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयम्। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि हव्य प्रदान है। हव्य आप समझते हैं कि देवताओं को जो आहुतियां दी जाती हैं उसे हव्य कहा जाता है, और पितरों को जो तर्पण आदि किया जाता है उसे कव्य कहते हैं। तो अगर आप हव्य प्रदान करके देवताओं की पूजा करेंगे और कव्य के द्वारा पितरों का पूजन करेंगे और ये सब करने में आप मेरी सहभागिता निभाएंगे, आप मुझे साथ में लेकर के करेंगे, तो मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ। तो ये वाक्य आपको स्वीकार है कि कहिए ओम स्वस्ति। ध्यान दे रहे हो, सम्मान नहीं है, बात में है, उसका पालन न करें तो फिर बताओ बात। तीसरे वाक्य में कन्या कहती है कि कुटुंब रक्षा भरणम यदि तुम कुर्याः पशूनां परिपालनम वामांग मायामि तदा तदीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम्। कन्या कहती है कि हे स्वामी, कुटुंब की रक्षा और उसके भरण पोषण के लिए अगर आपको खेती किसानी पशुपालन आदि भी करना पड़े वो भी आपको करना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके वामांग में आने के लिए। चौथे वाक्य में कन्या कहती है कि आयं व्ययं धान्य धनाधिकानां दृष्टानिवेशं परिगं निदध्या वामांग मायामि तदा तृतीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। कन्या कहते हैं कि आयम एवं धान्य धनाधिकानां, जो भी आप की आमदनी होगी और जो भी आप खर्चा करेंगे वो हमारी जानकारी में होना चाहिए। ये नहीं कि मान के चलो आप 50,000 कमाओ, 10,000 इधर उधर उड़ा दो, 40,000 का हिसाब कुल मिला करके ईमानदारी के साथ जीवन जीना होगा। कोई किसी से कोई बात नहीं। अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार वचन में कन्या कहती है कि देवालयानां तदागतोपम बाकी विदर्या यदि पूजयेत
वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम। आगे वचन में कन्या कहती है कि आप बाग बगीचा कुआं तालाब आदि बनवाएं। ये तो आजकल नहीं है, लेकिन किसी भी शुभ कार्य में आपकी सहभागिता होनी चाहिए। अगर कोई यज्ञ अनुष्ठान गाँव में या कहीं हो रहा है उसमें दान आप जरूर दें। ऐसा अगर आप करेंगे और हमारी सहभागिता के साथ में, ये नहीं कि आप ऐसे उनकी जानकारी होगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके वहाँ मांगने आने के लिए। छठे वाक्य में कन्या कहती है कि देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदध्याक्रय विक्रयेतुं वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च षष्ठम। वचन में कन्या कहती है कि देशांतरे, अपने देश में अथवा विदेश में जाकर के आप परिवार के भरण पोषण के लिए वाणिज्य व्यवसाय आदि भी करना पड़ेगा, आपको करना होगा। अगर आप ऐसा करने के लिए सक्षम हैं, तैयार हैं, तो मैं आपके वहाँ मांगने आने के लिए। अब सातवें वचन में कन्या कहती है, ध्यान से सुनिए, कि न सेवनिया सेवनिया पर की गाया त्वया भय भामिनी कामनिश्च वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम्। सातवें वचन में कन्या कहती है कि न सेवनिया पर किए जाया, हमें छोड़कर आप किसी भी पराई स्त्री को स्पर्श भी नहीं करेंगे और उसे माँ बहन की दृष्टि से देखेंगे। ऐसा अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो हम आपके अब जो है पार्वती जी उठ करके बाईं तरफ बैठने के लिए चली। तो शंकर जी ने कहा कि हमने आपके 7 वचनों को स्वीकार किया है, तो महिला आरक्षण के नाते 2 वचन हम आपको छोड़ रहे हैं। हम आपको हमारे 5 वचनों को हम स्वीकार ही करना है। ध्यान से सुनो, अमल करिए। शंकर जी कह रहे हैं वहाँ, और यहाँ भैया कह रहे हैं कि क्रीड़ा शरीर संस्कार समाज उत्सव दर्शनम आश्रम परिग्रहे यानम यदि पोषित भर्तृका। वह कहता है कि जब मैं घर पर रहूं सब आप क्रीड़ा आमोद प्रमोद हंसी मजाक समाज उत्सव में जाएं और पूर्ण रूप से श्रृंगार तभी करें जब हम घर पर रहें, और जब हम घर पर न रहें तो जो है पूर्ण रूप से श्रृंगार भी नहीं करेगी, किसी से मजाक नहीं करेगी और किसी सामाजिक उत्सव में ज़्यादा भाग नहीं लेंगी। किस तरह आपको कहना होगा, ठीक है। ये आपने माना है तो विश्व वैश्वानरा साक्षी ब्राह्मण जाति बांधवा पंचमम ध्रुवम मारुषा चित्ता ममागता। आपने इन सब बातें स्वीकार किया है। इसके साक्षी कौन है? विश्व, ये जो खम्भ है ये विश्व का स्वरूप वैश्वानर अग्नि भगवान। हम आपकी शादी करा रहे हैं, हम साक्षी हैं ब्राह्मण, और आपके भाई बंधु सब लोगों के सामने आप मेरी बातें स्वीकार कर रही हो, इस पर अमल करना होगा, ठीक है। उधर ध्रुव तारा भी साक्षी है, तो जो बात कहना उसको जो है कहना ही। अब तीसरे वाक्य में पर कहता है कि तो चित्तम हम चित्ते वा वाचा वाचम और वृत्ते में सर्वदा दे हृदयस्तम बरानी। तो चित्तम हम चित्ते वा, हमारे हृदय की बात केवल आप जाने और हम आपके हृदय की बात जाने, तीसरे को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आपस में ही जो है समझौता करें। तीसरे से बताने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। और हमारे हृदय के अनुरूप, हमारे चित्त के अनुरूप ही आपको चलना होगा। चौथे वाक्य में वर कहता है कि मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधो नाम भक्ति मादरा। ममाज्ञा परिपालेशा पादे व्रतपरायणे। मम तुष्टिश्च कर्तव्या, मुझे जिस प्रकार से संतुष्टि हो वही आपको करना होगा। और मेरे साथ साथ मेरे भाई बंधुओं का भी आपको आदर करना होगा, उनका सम्मान करना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप राम में आ सकते हैं। पांचवें वाक्य में वह कहता है कि बिना पत्नी कथम धर्मम आसमानाम प्रवर्तते तस्मात् मम विश्वासता भव मांगना। क्योंकि बिना पत्नी के गृहस्थ धर्म का पालन नहीं हो सकता है, इसलिए आप अपनी विश्वास पात्र बनें और तब आप हमारे अब क्या है ना भैया, इसको आप हाथ से खींच दीजिए, पत्थर की लकड़ी है। और क्या पैर निकालो आप। कहाँ गए और 5 बनाओ इधर, 5 यही बनाओ। इन्होंने पत्थर की लकीर मांग ली, आपने संकल्प किया, इसी को कहते हैं पत्थर की लकीर। बात कटनी नहीं चाहिए, 5 बना दो। तुम्हारा शादी भाई रहा तो नहीं 5 बनाएंगे। याद जाओ ना याद, तो तुम मंत्री का हो जाओ, स्वीकारी हुई हो, 5 बनाए हो। अपनी शादी कैसा याद है? अपनी शादी जो भी याद 1 2 3 शादी याद है। हो गया। आप ये पत्थर उधर रखो, हाँ ऐसे रखिए, पीछे हट जाओ, पैसा भी ले जाओ, पैसा उठा लो, बैग में डाल देना, इधर बैग लेना, इधर देखिएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भैया। अब आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, फिर परिक्रमा करके आओ। पूरा ओम जय तीर्थानि प्रचरं गुजरातानि गंगनाथयोजनेव धन्मानि तन्मसि। अब जो है, हाँ अब आप उधर बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ, पाटा बदल दो, पाटा वैसी आओ तुम भाई कुर्सी पर न बैठो थोड़ी देर, एक दिन बैठो कुर्सी के लिए तो ये पाटा इधर रखो, उधर रखो। अब हो तुम जहाँ जाओ, लेकिन काम तुम ना हो क्या चाहिए। आज मोरी फुल कहते होंगे। किनारे का जो ऐसे हाथ लगा दे बेटा, हाँ सीमेंट उठा ले जाओ, क्या कदम भर लो, तुम्हारे हो तुम। सात बज गया, क्या बज गया, 7 बज गया। ये आचार्य जी